गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा व्यवस्था की, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर है। इसमें हम पढ़ेंगे संपूर्ण भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो कि वैदिक काल से स्टार्ट हुई थी और वर्तमान समय में जो शिक्षा है वहाँ तक के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, पहला है प्राचीन कालीन शिक्षा, दूसरी है ब्रिटिश कालीन शिक्षा जिसमें कई तरह के विवरण पत्र और कानून संबंधित बातें हैं, तीसरा जो आपको मिलेगा स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, यानी क्या शिक्षा नीति बनी, क्या आयोग बने एवं उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन कालीन शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था जो कि हमारे प्राचीन समय से चलती आ रही है, इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को जो कि 600 ईस्वी से चालू होकर 1800 ईस्वी तक रही, इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहली वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरी बौद्धिक काल शिक्षा और तीसरी है मुस्लिम काल शिक्षा। इसका एक पार्ट जिसे कहा गया है वैदिक काल शिक्षा, जिसकी की समय अवधि 600 वर्षों तक रही है, ईसा पूर्व से लेकर 600 वर्षों तक रही है। जब हम कोई शिक्षा देते हैं तो शिक्षा के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर उस समय शिक्षा का उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को बना सकते हैं और उसका संरक्षण दे सकते हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ी को संस्कृति स्थानांतरित कर सकें। दूसरा, जीविका उपार्जन एवं कला कौशल के लिए। किसी भी शिक्षा का उद्देश्य अपना और अपने परिवार का भरण पोषण होता है, तो मुख्य रूप से उद्देश्य जीविका उपार्जन एवं कला कौशल भी होती हैं। थर्ड जो है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता था, महत्वपूर्ण बिंदु जो होता था, वो है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। बच्चों में किस तरीके से उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है ज्ञान का विकास करना। 5वां है आध्यात्मिक विकास, यानी किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अध्यात्म से जोड़ा जाए। ये उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। जब किसी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो उसके पश्चात उसके पाठ्यक्रम की बात की जाती है। उस समय जो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 भागों में अपरा और परा में बांटा गया है। अपरा मतलब जिसमें सामान्य से ज्ञान, जिसे व्याकरण, भाषा, गणित, कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगोल शिक्षा एवं सैन्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरी है परा। परा से मतलब धार्मिक शिक्षा से, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में शिक्षा दी जाती थी। अगला जो है वो है जब पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है तो उसको पढ़ाने के लिए आप किस किस तरह की शिक्षण विधियाँ काम में लेंगे, प्रयोग में लेंगे, उसके बारे में बताया जाता है। तो उस समय जो शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से थी वो थी मौखिक। मौखिक मतलब शिक्षक के द्वारा बोला जाता था और छात्र उसको सुनकर उसको ध्यान में रखता था। इसके अलावा अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस के द्वारा किसी भी शिक्षा को वो अपने गहन अध्ययन में, गहन में उतार लेता था। अगला है प्रश्नोत्तर। बीच बीच में शिक्षक के द्वारा अपने जो विद्यार्थी होते थे उनके साथ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या वाद विवाद के माध्यम से अधिगम को प्राप्त करता था। नेक्स्ट है अनुकरण आदि। ये कुछ शिक्षण विधियों के नाम दिए गए हैं जो उस समय पर प्रचलित थी। इसी समय यहाँ पर जो संस्कार चलते हैं, वैदिक काल में जो संस्कार थे वो 2 तरह के संस्कार थे। एक संस्कार है उपनयन संस्कार और दूसरा है समावर्तन संस्कार। उपनयन संस्कार, यह संस्कार प्रवेश के समय होता था। जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था उस समय ये संस्कार उसे दिए जाते थे। इस संस्कार में बालक विद्या की देवी की विधिवत वंदना करता था और उसके बाद बालक को गुरु मंत्र से दीक्षित किया जाता था। तदुपरांत उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। यानी जब विद्यार्थी गुरुकुल में जब प्रवेश करता है तो उसके साथ ही उपनयन संस्कार कराया जाता था। इसके पश्चात आता है दूसरा संस्कार समावर्तन संस्कार। यह संस्कार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत किया जाता था। यह शिक्षा समाप्ति पर घर लौटते समय होता था। इसमें सबसे पहले छात्र को ब्रह्मचर्य वस्त्र उतारकर गृहस्थ जीवन के वस्त्र पहनाए जाते थे। बालक को मंत्र वेदी के सामने बिठाकर देवी देवताओं की आराधना कराई जाती थी। गुरु शिष्य को कर्तव्य पालन, समाज सेवी, आलस्य न करने का उपदेश देते थे। उसके पश्चात गुरु शिष्य को गुरुकुल
से घर के लिए विदा करते थे। इसके पश्चात हमारा जो टॉपिक आता है वो है शिक्षा अवधि, यानी जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी उसकी अवधि कितनी होती थी। वैदिक काल में शिक्षा की अवधि 12 वर्ष तक अध्ययन कराते थे। कितने टाइम तक? कुल मिला के 12 वर्ष तक अध्ययन कराया जाता था। इसके बाद अगर बच्चे को वेद का ज्ञान ग्रहण करना है तो प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष अलग से उसको गुरुकुल में देने होते थे। इसके बाद शिक्षण संस्थाएं, उस समय जो शिक्षण संस्थाएं थी उन्हें मुख्य रूप से गुरुकुल या गुरुगृह कहा जाता था। जब किसी भी आश्रम व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए वित्त व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी। उस समय वित्त व्यवस्था का जो साधन था, गुरुकुल का जो वित्त व्यवस्था थी वो केवल दान के माध्यम से ही पूरी होती थी। राजा, व्यापारी, धनी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार गुरुकुल के लिए दान देते थे। इसके बाद हमारा इसी में एक अंतिम प्रश्न है आता है कि शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध, उस समय गुरु और शिष्य के संबंध किस प्रकार के रहे होंगे। उस समय शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध बड़े ही आत्मीय स्वभाव के रहे होंगे, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता का संबंध था। शिष्य गुरु का बहुत गहनता से सम्मान करता था।